जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी भाई बहनों पर जो है, सभी व्यूवर्स पर, सभी सब्सक्राइबर्स पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। और आज साथियों गणेश चतुर्दशी है। आज भगवान गणेश की स्थापना लोग घरों में करते हैं, तो आप सभी पर भगवान गणेश की एक दंत की कृपा बनी रहे। तो साथियों, कल मैंने जो है भगवान शिव द्वारा जब वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए भेजा जाता है, तो वीरभद्र वहाँ पर जो है यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। और ये कथा तो सभी जानते हैं कि प्रजापति दक्ष को जो है प्रजापति दक्ष को शिव विद्रोही होने का दंड मिलता है। तो कह रहे हैं, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जननी, ताति मैं संक्षेप बखानी। यह दक्ष की जो है जगत प्रसिद्धि भगवान शिव के विद्रोही में गिनी जाती है। ये तो सारा संसार ही जानता है कि दक्ष प्रजापति जो थे शिव के विद्रोही थे। और इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा क्या करनी है, इसलिए यहाँ पर जो है दक्ष यज्ञ की जो कथा है वो संक्षिप्त में कही गई है कि दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र ने भंग कर दिया था और सती जी ने जो है वहाँ पर जो है अपना शरीर त्याग दिया था यज्ञ की अग्नि में। अब जो है आगे कहते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गिरह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। अब जब सती जी ने जो है अपने देह को त्याग दिया, तो जिस समय सती जी अपने देह को त्यागने जाती हैं तो वो क्या करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु से जो है वर मांगती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान मांगती हैं कि हे श्री हरि विष्णु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा जन्म जन्म तक जो है भगवान शिव जी के चरणों में जो है मैं भगवान शिव के चरणों की अनुयायी बनूं जन्म जन्मांतर तक। और जब भगवान विष्णु ने सती को वरदान दिया तो सती ने जो है हिमालय राज के घर जो है पुत्री रत्न
में जो है हिमांचल राजा के यहाँ जो है जन्म लिया। तो सती जी ने जो है दोबारा हिमालय के यहाँ जो है पुत्री के रूप में जन्म लिया और दूसरा शरीर धारण कर लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ पाई। मुनियों जहाँ जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास ही मधु भूधर दीने। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ आई। जहाँ तहाँ मुनिहन सो आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब उमा जी ने जो है हिमालय राज के यहाँ जो है जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब जन्म लिया, तो वहाँ क्या हो गया, हिमालय राज के यहाँ जो है सारी सिद्धियां सारी संपत्तियां जो है स्वयं ही आ गई। और वहां पर जो है मुनियों ने जो है जगह जगह जो है अपने सुंदर आश्रम बनाए, और हिमालय राज ने जो है उन ऋषि मुनियों को जो है उचित स्थान प्रदान किए। जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ जो है उमा ने जन्म ले लिया, तो वहां पर सारा धन दौलत खुशियां सारी जो है अपने आप ही वहां जो है छा गई, अपने आप आ गई वहां पर। और वहां पर ऋषि मुनियों ने भी जो है अपने आश्रम बनाने शुरू कर दिए, और हिमालय राज ने जो है उन ऋषि मुनियों को उचित स्थान प्रदान किए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहु भांति। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहु भांति। हिमालय पर अनेक प्रकार के वृक्ष और सदाबहार पुष्प खिल गए, और वहां जो है तरह तरह की मणियों की खाने भी प्रकट हो गई। जब वहां पर जो है पार्वती जी ने जो है जन्म लिया, हिमालय राज की पुत्री के रूप में, जब वहां पर सती जी ने जो है पार्वती का रूप धारण करके अवतार लिया, तो वहां पर खुशियों की कोई सीमा न रही। वहां का जो है सारा वातावरण ही बदल गया। धन संपदा वहां अति ही अपने आप ही आ गई, और अनेक मणियों की खाने वहां पर प्रकट हो गई, और तरह तरह के वृक्ष और सदाबहार पुष्प जो है वहां खिलने लग गए। और जिन फलों पर जिन वृक्षों पे फल नहीं आते थे, उन वृक्षों पर फल आने शुरू हो गए।
सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवहि त्यागा, गिरि पर सकल करहे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और सारे पशु पक्षी भौरे सभी जो है सुखी रहने लगे, वहीं जो है वास करने लग गए। पशु पक्षी भौरे जो है उसी पर्वत पर उसी वन में रहने लग गए। और अपना जो जीवों का स्वभाव अपना स्वभाव है, उस बैर को छोड़ करके, उस बैर को, जीवों का स्वभाव है बैर, और उस बैर को छोड़ करके जो है वहां पर परस्पर प्रेम से रहने लगे। अब जो पशु पक्षी भौरे या जीव जो भी हैं, उन्होंने अपने बैर भाव को छोड़ दिया और वहां पर जो है परस्पर जो है प्रेम से रहने लगे। सोहसैल गिरिजा घर आई, जमी अनुराम भक्ति से पाई। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। सोहसैल गिरिजा गृह आई, जमी जनु राम भक्ति के पाई। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती जी के हिमालय राज के घर आने से जो है वो पर्वत ऐसा शोभायमान होने लगा जैसा राम भक्ति को पा करके भक्त शोभायमान होते हैं। जब भगवान राम के भक्त जो है राम भक्ति को पा लेते हैं तो वो शोभायमान हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है हिमालय पर पार्वती के आने से जो है ऐसा लगता है कि जैसे भक्तों को जो है राम भक्ति मिल गई हो। और वहां पर जो है हिमालय राज पर्वतराज हिमालय के घर में जो है नित्य मतलब हमेशा नए नए जो है मंगल उत्सव होने लगे। और जिसका ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी यश को गाया। जब पार्वती जी वहां पर अवतरित होती हैं तो हिमालय राज के यहाँ जो है नए नए उत्सव होने लगते हैं और वहां पर नए नए जो है मंगलाचार होने लगते हैं। और जिसका यश जो है ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने भी गाया है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना।
नारद जी को जब यह समाचार मिला, नारद जी को जब यह समाचार मिला कि पार्वती जी ने जन्म ले लिया है, सती जी ने अपना देह त्याग करके नए नए देह में पार्वती जी के रूप में जो है हिमालय राज के यहाँ जन्म ले लिया है, तो उनके मन में जो है हिमालय राज के घर जाने के लिए कौतूहल होने लगा कि मैं भी जो हूं गिरिराज हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती जी के दर्शन करूं। और जब नारद जी जो है गिरिराज हिमालय के यहाँ जाते हैं, तो गिरिराज हिमालय जो है, पर्वतराज हिमालय जो है, नारद जी का क्या करते हैं, आदर करते हैं और उनके चरण धो करके उनको जो है उचित स्थान पर बिठाते हैं, आसन देते हैं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मेली मुनि चरना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल शुभ भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर पर्वतराज हिमालय ने अपनी पत्नी सहित जो है नारद जी के चरणों में जो है अपने सिर को झुकाया और उनको नमन किया, और उनके चरणों को उनके चरणों से जो नारद जी के चरणों को उन्होंने धोया था, उसके जल से अपने सारे घर में क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया। और गिरिराज हिमालय ने जो है नारद जी के पधारने से जो है अपने सौभाग्य का बखान किया कि मेरे अहोभाग्य हैं जो देव ऋषि नारद जो है मेरे घर में पधारे हैं। और उन्होंने अपनी पुत्री को बुला करके हिमालय राज ने जो है, पर्वतराज हिमालय ने जो है अपनी पुत्री पार्वती को बुला करके जो है मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया और उनके चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। अब गिरिराज हिमालय जो है नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरी जो है मेरे हृदय में जो विचार है, कन्या के, मेरी कन्या के जो दोष और गुण हैं उनको मुझे बताइए। पर्वतराज हिमालय जो है नारद जी से कहते हैं कि मेरी पुत्री पार्वती का जो है भाग्य देखिए
इसके गुण और दोष देखिए कि इसके भाग्य में, इसमें इसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है विधाता ने। कह मुनि बहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं, कह मुनि बहिसी गूढ़ मृदुबानी, गति सर्वत तुम्हारी। कह मुनि बहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अब नारद जी पर्वतराज हिमालय से कहते, हंस करके कहते हैं, अपनी कोमल और रहस्य युक्त वाणी पर्वतराज हिमालय से कहते हैं कि तुम्हारी कन्या तो गुणों की खान है। तुम्हारी कन्या क्या है? गुणों की खान है, और वो स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। और तुम्हारी कन्या उमा जो है, अंबिका और भवानी इस नाम से जानी जाएगी। तुम्हारी पुत्री उमा जो है, अंबिका और भवानी नाम से जानी जाएगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पयहि प्यारी, सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेजा सुपहि पितु माता। नारद जी कह रहे हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पयहि प्यारी, सदा अचल एहि अभि अहि वाता, नाम उमा एहि ते जसु पहि पितु माता। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पेहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अभि अहि वाता, एहि ते जसु पहि पितु माता। यह जो है सारे जगत में पूज्य होंगी। सॉरी, तुम्हारी कन्या की जो है शुभ लक्षण हैं, और यह अपने पिता को सदा प्यारी रहेगी, और इसका सुहाग सदा ही अचल रहेगा। नारद जी कह रहे हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी कन्या जो है सब लक्षणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और यह अपने पति को हमेशा प्यारी रहेगी। इसका पति जो है हमेशा इससे प्यार करेगा, और इसका सुहाग जो है हमेशा अटल रहेगा। हमेशा ही सुहाग इसका अटल रहेगा। और इसके माता पिता जो है इसके कारण यश पाएंगे। इसके माता पिता इसके कारण क्या होंगे? यश पाएंगे, इनकी कीर्ति भी बढ़ेगी। जहां इसका नाम आएगा तो इसके माता पिता का भी
नाम आएगा। होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्बल नाही। यही कर नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़ही पतिवर्त असी धारा। हो ही पूज्य सकल जग माही, होई संतत यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिवर्त असी धारा। यह क्या होगी? तुम्हारी पुत्री, हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी पुत्री जो है सारे जगत में पूज्य होगी। सारा संसार जो है तुम्हारी पुत्री का पूजन करेगा। और जब जो तुम्हारी पुत्री का पूजन करेंगे इस संसार में, जो तुम्हारी पुत्री की सेवा करेंगे, तो उनके लिए इस संसार में सब कुछ सुलभ हो जाएगा। कुछ भी पाना जो है दुर्लभ नहीं होगा। और संसार में जो है जो स्त्रियां हैं, ये जो है ये स्त्रियां जो है तुम्हारी पुत्री का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। वो जब तुम्हारी पुत्री का नाम लेंगी तो वो जो है पतिव्रता स्त्री कहलाएंगी, जो कि तलवार की धार के समान है। अपने पति के साथ जो प्रेम है उस पर चलना, पति का आदर करना और पति का सहयोग करना, पति के दुख और सुख में साथ देना। ये आजकल की तरह नहीं, इधर पति है उधर बॉयफ्रेंड है चार चार, ऐसा नहीं। जिस पति के साथ में जो है पाणी ग्रहण हो जाता है, यानी विवाह संस्कार हो जाते हैं, तो उस पति के साथ जो है वफादार रहना, पति का आदर करना, तो यही जो है पतिव्रत धर्म है। लेकिन पति को भी अपनी पत्नी से जो है हमेशा वफादार रहना चाहिए, पति पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी पुत्री की प्रेरणा से, तुम्हारी पुत्री के नाम लेने से जो है, जो स्त्री तुम्हारी पुत्री का नाम लेगा तो वो जीवन में तलवार की धार के समान पतिव्रत को धारण कर देगी। सैलसुलक्षण सुता तुम्हारी, सनहु जे
अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कह रहे हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी कन्या जो है सुलक्षणी है, लेकिन अब इसमें जो है एक दो गुण जो है, एक दो अवगुण भी हैं। क्या है? एक दो अवगुण भी हैं, उन्हें भी मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये क्या हो जाएंगी? गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन और उदासीन, संशयहीन। और क्या हो जाएंगी? संशयहीन मतलब लापरवाह, ये थोड़ा लापरवाह भी हो जाएंगी। मानहीन भी हो जाएंगी, गुणहीन भी हो जाएंगी, और माता पिता विहीन भी हो जाएंगी, और उदासीन भी हो जाएंगी, और लापरवाह भी हो जाएंगी। अब कैसे? आगे कह रहे हैं, जोगी जटिल अकाम मन, मगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी पुत्री योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला, तुम्हारी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। यही ये गुण जो नारद जी कह रहे हैं कि थोड़ा ये गुण है, हटी है, ये जो है माता पिता विहीन हो जाएगी, गुणहीन हो जाएगी, मानहीन हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो क्यों हो जाएगी? कि इसका पति क्या होगा? इसके विवाह किससे होगा? जो योगी है, जटाधारी है, निष्काम हृदय वाला है, नंगा है, अमंगल है, वेश वाला है, और जोगी समझ लो, गृहस्थ में नहीं होगा, तो इसको जो है ऐसा पति मिलेगा। इसकी जो हस्तरेखा है, ऐसी हस्तरेखा इसमें पड़ी हुई है। इसकी जो हाथ की रेखा है वो ये बता रही है कि इसका पति क्या होगा? सन्यासी होगा, जिसका संसार से कोई मतलब नहीं है, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा, जो कि हमेशा तप में ही बैठा रहेगा, बिल्कुल नंगा होगा, और अमंगल भेष वाला होगा। अब जब नारद जी पार्वती की हस्तरेखाएं देखते हैं, सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समूह झव बिलगाना। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद
नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक समुझव बिल गाना। अब जब नारद जी ने जो है गिरिराज हिमालय से और उनकी पत्नी मैना से जो है उमा के हस्तरेखाओं को देख करके यह कहा, तो मुनीश्वर की वाणी सुन करके जो है दोनों पति पत्नी उन्होंने उसको अटल सत्य समझ लिया और अपने हृदय में जो है दुख करने लगे। उनके हृदय में जो है दुख प्रकट हो गया। लेकिन नारद जी की वाणी सुन करके क्या पार्वती जी अपने मन में प्रसन्न हो गई। माता पिता तो दुखी हो गए, लेकिन पार्वती जी अपने मन में जो है प्रसन्न हो गई। और अब जब पार्वती जी प्रसन्न हो गई, लेकिन नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। नारद जी भी नहीं समझ पाए कि यह क्या रहस्य है। बाहर की एक ही दशा, मतलब सामान्य बैठ करके भी जो है नारद जी जो है उमा के हृदय की बात को नहीं समझ पाए। कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये है कि उमा जी पार्वती जी जो है हृदय से प्रफुल्लित हो रही थी, हंस रही थी हृदय में, लेकिन जैसे बैठे हुए हैं तो उनके भाव, उनके हृदय के भाव को नारद जी भी नहीं समझ पाए। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो इससे आगे की कथा जो है कल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हर 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 महादेव।